आपकी तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपए। 12,000 झूठ बोलते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। दिखा दो एक मिनट लाइव दिखा देता लाइव दिखा देता लाइव दिखा देता रुको लाइव दिखा देता 12,000 में आप ना रात को सर्च करोगे ना, ये पटरी घूमने वाले बेचने वाले ये भी 15 20 हजार रुपए कमाते हैं। ये बोले 12,000 में हेल्पर की दुकान है, सिर्फ पानी मिलाता है। ये डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। सैलरी क्रेडिट में आता है, ये दे रहे किसी को, ये देने के डेबिट मैसेज है। आप गलत मैसेज आपने गलत मैसेज दिखाया। देखिए जनता को बरगलाने का काम मत करो। डेबिट और क्रेडिट में आपके सामने उनकी झूठ पकड़ेगी। ये कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं आप झूठ बोलने के चक्कर में ये कह रहे सैलरी आया नहीं झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा है, मैं झूठ क्यों बोलूं। मोदी जी तो अभी फुल एंड सोल है, अब उनके आगे किसकी चलेंगी। जिसने भी मुंह खोला उसका मुंह दबा देते हैं। महाराष्ट्र में देखो क्या हुआ, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे वो सब अगर बीजेपी में आ जाते तो वो वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं। तो मोदी जी के साथ जो आते वो सब अच्छे हैं, और मोदी के विरोध में कोई बोला तो फिर उनके ऊपर ईडी सीडी सब लग जाती है। 7,000 का मोबाइल का है, 8,000 का मोबाइल होगा। सुन लो, जूता देख लो कम से कम 1,000 का, इनके कपड़े देख लो कम से कम सिलाई से 1,000 रुपए की होगी। आप काउंटरिंग ही करो, इनके पास अभी 15-20 हजार रुपए का सामान है। कांग्रेस में जब तक ये लोग परिवारवाद नहीं हटाएंगे कुछ नहीं होगा। ये लोग जिस आदमी को जिसको भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसको ये यूथ नेता बोलते हैं, 54-55 साल के, वो यूथ कहाँ रह गए। ये तो मोनोपोली है उनकी कांग्रेस में। तो जब तक उनकी पूरा सोचने का सिस्टम और परिवारवाद खत्म नहीं होगा, कांग्रेस का कोई उसमें कुछ होने वाला नहीं है। शिवसेना कैसे बदल गई, जो उनके फादर थे वो कैसे बीजेपी के साथ और कैसे बात करते थे, और कहाँ वो लालच में आने के लिए, क्या है ये लालच ही तो है, इसके लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। दूसरा, अगर अजीत पवार करप्ट थे तो एनसीपी ने अपने पास क्यों रखा था उनको? पहली बात तो कमलनाथ की बोल रहा हूँ। हाँ। जब कांग्रेस में किसी बड़े सीनियर नेता को, जो पुराने नेता जिन्होंने कांग्रेस खड़ी करी है खून पसीने से, जब किसी को इज्जत नहीं मिलेगी तो क्या करेगा इंसान, फिर वो घर ढूंढता है, उसको तो इज्जत चाहिए। अब वो है कांग्रेस में जितने सीनियर नेता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस खड़ी करी है, उनको आज इज्जत नहीं मिल रही। इज्जत क्यों चले गए हैं कि लग रहा है कि कांग्रेस जा रही है। मैं भाई साहब को धन्यवाद, मैं भाई साहब को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। कोई भी पक्ष हो, ये सब देश को लूटने के बचे हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी है। और जो युवा नेता की बात की है, अब मोदी जी की आयु क्या है, वो क्या युवा है क्या? भाई साहब ने जो युवा की बात की है, तो क्या वो मोदी जी युवा है? बाकी फिर युवा को भी चांस देना चाहिए ना। इज्जत नहीं मिल रही है कांग्रेस में, या दिख रहा है कि भविष्य नहीं है कांग्रेस का? नहीं, वो सोच रहे, जो जा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि कांग्रेस में भविष्य नहीं है। ये तो बदलना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है ना, हमेशा बदलती रहनी चाहिए, ताकि देश का, जो देश में बदलती है पार्टियां, नई सरकार आती है तो अच्छे काम होते हैं। बदले, जो अच्छा काम करे उसको अवसर क्यों दे? अजी ऐसा थोड़ी है कि दूसरे के पास भी प्लानिंग रहती ना। जो अभी आए मोदी जी, जनता देगी ना। हाँ, जनता देगी ना, तो हम भी तो दे रही है। अब ये तो जो यार्ड हो रहा ना, ये जो पब्लिसिटी हो रही ना, ये तो वन साइड पब्लिसिटी हो रही ना। कैमरे से जीत रहे हैं मोदी जी या कुछ काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। अब कैसा है, 370 हटा दिए उन्होंने, बरोबर है। और अभी ये राम मंदिर का मुद्दा हट गया। ये तो 500 साल से केस चल रहे थे ना, वो तो खैर ये आगे इनके साल में वो केस सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है, एक झंझट खत्म हो गई। पर जनता के हित की बात जो है वो होना चाहिए। जनता के हित की बात कहाँ हो रही है? जनता को कौन से फायदे मिले, वो मुझे कोई अगर 5 फायदे भी गिना देंगे तो मैं उससे सहमत हूँ। आप न्यूज़ देखते होगे, कभी ये होता है किसानों को इतने करोड़ रुपए उनके खाते में चले गए। एक मिनट मेरी बात सुनो, कनाडा का पैसा, एक मिनट मेरी बात। आपको ये पता कैसे नहीं है कि कनाडा का पैसा आ रहा है? हाँ, किसान है। आपको पता है, कभी जाते हैं वहाँ जाते हैं, इतने करोड़ रुपए की विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हम कहाँ से आ रहा है पैसा? कि कांग्रेस ने 70 साल में इतना तो छोड़ा नहीं, शर्गियाँ सोने की छोड़ी नहीं, जो बीजेपी 10 साल में आके वो कर दे। जितने घोटाले कांग्रेस ने करे हैं ना, वो उसको समेटने में ना टाइम लगता है, 10 साल लगता है। लेकिन बुलेट ट्रेन कभी सोची थी जिंदगी में कि दिल्ली में, हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आएगी? कभी सोचा था आपने? कभी आपने सोचा था कि आज हम हथियार बनाने वाले का बेचने वाले हैं? कभी सोचा था? घोटाले चल रहे थे, आज हम खुद बेच रहे हैं, विकास हो रहा है। कभी आपने सोचा था चाइना के बॉर्डर में हम रोड बन रहे हैं,
जवानों को जाने की सुविधा मिल रही है। आज अटैक हो जाए, पहले तो होता था जी 2-3 महीने लगते थे, आज होता जी 1 घंटे के अंदर वहाँ बॉर्डर पे पहुंच गए। तो ये विकास क्या है, तुम अपनी आंखों से देखो। काम आपको इन्होंने कांग्रेस भी थी तो उन्होंने भी कराची तक अटैक किया था, उन्होंने ऐसा हाय हल्ला नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान पूरा जीत लिए थे उन्होंने। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने तो देश के 3 टुकड़े कर दिए, ये आरोप है ना कांग्रेस पर। अभी देखो कांग्रेस को जो आरोप है होंगे, कर दिए होंगे। अभी तो 23 जो स्टेट थे वो आपस में भी तो अपन उसको डिवाइडेड कर रहे हैं ना, जब बढ़ता है तो उसको बांटा गया है, एक स्टेट के 2 स्टेट हो गया है ना। अभी देखो ना, पहले अपन 470 का सिलेंडर लेते थे, देश में तो स्टेट होता है, पहले देश के बाहर नहीं होता है ना, तो राइट अलग देश 470 का सिलेंडर था, अभी खुशी खुशी 1100 ले रहे। पेट्रोल 70 का था, अभी 105 में मिल रहा है। और महाराज अभी देश में जीडीपी की ग्रोथ देखो और देश पे कर्जा देखो, कर्जा कितना भयंकर हुआ है। अपन इतने पैसे टैक्स के रूप में भर रहे हैं, फिर भी देश पे कर्जा, जो 70 साल में कांग्रेस पे कर्जा नहीं हुआ वो तो 10 साल में कर्जा कह रहे 400 450 का सिलेंडर था पहले। या इन भाई साहब से पूछना ये मोबाइल कितने का, ये कितने का लिया आपने? ये मोबाइल पूछो कितने का, कितने का लिया? कितने का मोबाइल भाई साहब? मोबाइल 7000 का 7,000 का। 7,000 में ना पहले आज 200 250 450 का सिलेंडर पूछा ना, 8,500 में ना 2 महीने का राशन हो जाता था घर में। कितने हजार में? 8,000 में 2 महीने का राशन चल जाता था। नहीं, मैं तो 3000 में 2 महीने का लाता था। तो ये तो महंगाई की बात कर रहे हैं। और ये महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ। भाई जी महंगाई बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये भी सोचो, सैलरी बढ़ रही है। हर चीज। अब ये आप अच्छा इधर इनको बताने क्या इनको टेंशन है। आम चुनाव हो रहा है तो इसमें क्या लगता है किसके पक्ष में हवा चल रही है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और मोदी जी के ही पक्ष में चल रहा है। जो उन्होंने जो मंदिर में अभी किया, जो खोला मंदिर, और उसके बाद भी आबू धाबी में भी खुलवाया, जो भी कुछ है, तो उनकी वजह से आई थिंक हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है ईवीएम या बैलेट जो भी होगा उसमें मोदी जी की ही जीत होगी। मुझे और कोई नहीं दिखता आसपास में उनके। क्या वजह है कि मोदी हैट्रिक लगाएंगे, वजह क्या है? वजह यह है कि प्रोग्रेस कितनी है उनकी, उन्होंने जो गारंटी देते हैं वो सब पूरी हो रही हैं। कहाँ नहीं हो रही उनकी गारंटी पूरी, सब लोग खुश हैं, सब लोग खुशहाल हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है, जो लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में तो चलता रहता है, लेकिन मोदी जी ने जो किया 10 साल में काफ़ी अच्छा किया, और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 सालों में भी वो अच्छा ही करेंगे। इकॉनमी अच्छी कर देंगे, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम अच्छा हो जाएगा। अभी उन्होंने 8 की 10 जो लोग छुड़वाए हैं नेवी के कतर से, कितनी बड़ी जीत है। जिनको फांसी की सज़ा हो गई थी और कहाँ वो 1 महीने के अंदर अपने घर में आगे सुरक्षित बैठे। आपको क्या लगता है 2024 कैसे देखते हैं? 2024 को क्या है, मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, क्या बनता है? मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल आपने पूछा। अब केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना। राहुल गांधी वो अपना कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी तो अभी होल एंड सोल है, अब उनके आगे किसकी चलेंगी? जिसने भी मुंह खोला उसका मुंह दबा देते हैं। महाराष्ट्र में देखो क्या हुआ, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे वो सब अगर बीजेपी में आ जाते तो वो वॉशिंग मशीन सब धुल जाते हैं। तो मोदी के साथ जो आते वो सब अच्छे हैं, और मोदी के विरोध में कोई बोला तो फिर उनके ऊपर ईडी सीडी सब लग जाती है। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ यस ऐसा ही हो रहा है। पास वॉशिंग मशीन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप सुनो, जो महाराष्ट्र में अजित पवार थे कि नहीं, उनके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं। अशोक चौहान पर भी केसेस थे कि नहीं। और कुछ दिनों पहले मोदी जी ने कहा था भोपाल में भी कि ये बहुत भ्रष्टाचारी, हम अंदर करें, और वो भाजपा में आ गए, सरकार बना लिए उन्होंने, वो तो क्लीन चिट हो गए। लेकिन आप एक और सवाल आपसे है, अभी कमलनाथ आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं लगभग, तो उनको कौन सा वो उस पर क्या आरोप है? वो तो क्लीन है कि उस पर आरोप है, कोई घोटाले का आरोप है? नहीं, अभी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं कमलनाथ गए क्या भैया? वो तो एमपी में, हम महाराष्ट्र से हैं। हम कांग्रेस के इतने नेता थे। हाँ तो एमपी में थे ना। हाँ जी हाँ, बहुत बड़ा स्तंभ था, स्तंभ था, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो। लेकिन बात क्या है कि वो एमपी में थे ना, उतनी जानकारी एमपी में। ठीक है, आप बैठे 2 मिनट रुके। कमलनाथ तो गए कांग्रेस छोड़ करके, अशोक चौहान चले गए कांग्रेस छोड़ करके, आरपीएन सिंह चले गए। ये क्या हो रहा है? ये कांग्रेस कहाँ जाएगी?
कांग्रेस में जब तक ये लोग परिवारवाद नहीं हटाएंगे कुछ नहीं होगा। ये लोग जिस आदमी को या जिसको भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसको ये यूथ नेता बोलते हैं, 54-55 साल के, वो यूथ कहाँ रह गए? ये तो मोनोपोली है उनकी कांग्रेस में। तो जब तक उनकी पूरा सोचने का सिस्टम और परिवारवाद ख़त्म नहीं होगा, कांग्रेस का कोई उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये बात कर रहे हैं घोटाले की, किसने घोटाले नहीं किए? ये तो पॉलिटिक्स है, सभी घोटाले करते हैं, कोई उसमें दूध का धुला हुआ नहीं है। तो ये तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में इधर उधर। और ये जो पवार साहब की बात कर रहे हैं, उनके जो अजीत पवार हो, जो दूसरे पवार हैं, वो कौन से धुले हुए? उन्हें कितना उन्होंने किया, वो कितना करप्शन उनका भी है। महाराष्ट्र में किसने करप्शन नहीं किया हुआ? मुझे एक बंदा बता दो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो। शिवसेना कैसे बदल गई? जो उनके फादर थे वो कैसे बीजेपी के साथ, वो कैसे बात करते थे, कहाँ वो लालच में आने के लिए, क्या है ये लालच ही तो है, इसके लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। दूसरा, अगर अजीत पवार करप्ट थे तो एनसीपी ने अपने पास क्यों रखा था उनको? पहली बात तो कमलनाथ की बोल रहा हूँ। हाँ। जब कांग्रेस में किसी बड़े सीनियर नेता को, जो पुराने नेता जिन्होंने कांग्रेस खड़ी करी है खून पसीने से, जब किसी को इज्जत नहीं मिलेगी तो क्या करेगा इंसान? फिर वो घर ढूंढता है, उसको तो इज्जत चाहिए। ठीक है जी, अब वो और कहीं जाना चाहते हैं, वो चले गए आज बीजेपी में। कांग्रेस कह रही है घोटाले, अब कांग्रेस को घोटाले याद आ रहे हैं। उनके टाइम में तो घोटाले सब बंद बैठे हुए थे। अब वो है कांग्रेस में जितने सीनियर नेता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस खड़ी करी है, उनको आज इज्जत नहीं मिल रही। ये इज्जत क्यों चले गए हैं? कि लग रहा कि कांग्रेस जा रही है। मैं भाई साहब को धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा बोला। कोई भी पक्ष हो, ये सब देश को लूटने के बचे हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी है। और जो युवा नेता की बात की है, अब मोदी जी की आयु क्या है? वो क्या युवा है क्या? भाई साहब ने जो युवा की बात की है, तो क्या वो मोदी जी युवा है? बाकी फिर युवा को भी चांस देना चाहिए ना। अभी देखो 22 तारीख देगी ना। हाँ, 22 तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ योगी जी साथ में नहीं थे। तो ये बीजेपी, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री, आप देखे नहीं क्या? देखा ना मैंने। क्या आप ये बताइए, इज्जत नहीं मिल रही है कांग्रेस में, या दिख रहा है कि भविष्य नहीं है कांग्रेस का? नहीं, वो सोच रहे, जो जा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि कांग्रेस में भविष्य नहीं है। ये तो बदलना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है ना, हमेशा बदलती रहनी चाहिए, ताकि देश का, जो देश में बदलती है पार्टियां, नई सरकार आती है, तो अच्छे काम होते हैं। बदले, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अवसर क्यों दे? अजी ऐसा थोड़ी है कि दूसरे के पास भी प्लानिंग रहती ना। जो अभी आए मोदी जी, जनता देगी ना। हाँ, जनता देगी ना, तो हम भी तो क्यों दे रही है? अब ये तो जो यार्ड हो रहा ना, ये जो पब्लिसिटी हो रही ना, ये तो वन साइड पब्लिसिटी हो रही ना। कैमरे से जीत रहे हैं मोदी जी, या कुछ काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। अब कैसा है, 370 हटा दिए उन्होंने, बरोबर है। और अभी ये राम मंदिर का मुद्दा हट गया। ये तो 500 साल से केस चल रहे थे ना, वो तो खैर ये आगे इनके साल में वो केस सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है, एक झंझट खत्म हो गई। पर जनता के हित की बात जो है वो होना चाहिए। जनता के हित की बात कहाँ हो रही है? जनता को कौन से फायदे मिले? वो मुझे कोई अगर 5 फायदे भी गिना देंगे तो मैं उससे सहमत हूँ। आप न्यूज़ देखते होगे, कभी ये होता है किसानों को इतने करोड़ रुपए उनके खाते में चले गए। एक मिनट मेरी बात सुनो, कनाडा का पैसा, एक मिनट मेरी बात। आपको ये पता कैसे नहीं है कि कनाडा का पैसा आ रहा है? हाँ, किसान है। आपको पता है, कभी जाते हैं वहाँ जाते हैं, इतने करोड़ रुपए की ये विकास के लिए काम कर, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हम कहाँ से आ रहा है पैसा? कि कांग्रेस ने 70 साल में इतना तो छोड़ा नहीं, शर्गियाँ सोने की छोड़ी नहीं, जो बीजेपी 10 साल में आके वो कर दे। जितने घोटाले कांग्रेस ने करे हैं ना, वो उसको समेटने में ना टाइम लगता है, 10 साल लगता है। लेकिन बुलेट ट्रेन कभी सोची थी जिंदगी में कि दिल्ली में, हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आएगी? कभी सोचा था आपने? कभी आपने सोचा था कि आज हम हथियार बनाने वाले के बेचने वाले हैं? कभी सोचा था? घोटाले चल रहे थे, आज हम खुद बेच रहे हैं, विकास हो रहा है। कभी आपने सोचा था चाइना के बॉर्डर में हम रोड बन रहे हैं, जवानों को जाने की सुविधा मिल रही है, आज अटैक हो जाए? पहले तो होता था जी 2-2, 3-3 महीने लगते थे, आज होता जी 1 घंटे के अंदर वहाँ बॉर्डर पे पहुंच गए। तो ये विकास क्या है? तुम अपनी आंखों से देखो। आपको इन्होंने कांग्रेस भी थी तो उन्होंने भी कराची तक अटैक किया था। उन्होंने ऐसा हायल्ला नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान पूरा जीत लिए थे उन्होंने। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने तो देश के 3 टुकड़े कर दिए, ये आरोप है ना कांग्रेस पर? अभी देखो, कांग्रेस को जो आरोप है, होंगे, कर दिए होंगे। अभी तो कई जो स्टेट थे वो आपस में भी तो अपन उसको डिवाइडेड कर रहे हैं ना।
जब बढ़ता है तो उसको बांटा गया है, एक स्टेट के 2 स्टेट हो गया है ना। अभी देखो ना, पहले अपन 470 का सिलेंडर लेते थे, देश में तो स्टेट होता है, पहले देश के बाहर नहीं होता है ना, तो राइट तो अलग देश 470 का सिलेंडर था, अभी खुशी खुशी 1100 ले रहे। पेट्रोल 70 का था, अभी 105 में मिल रहा महंगाई है। बढ़ी और महाराज अभी देश में जीडीपी की ग्रोथ देखो और देश पे कर्जा देखो, कर्जा कितना भयंकर हुआ है। अपन इतने पैसे टैक्स के रूप में भर रहे हैं, फिर भी देश पे कर्जा, जो 70 साल में कांग्रेस पे कर्जा नहीं हुआ वो तो 10 साल में कर्जा कह रहे 400 450 का सिलेंडर था पहले। या इन भाई साहब से पूछना ये मोबाइल कितने का? ये कितने का लिया आपने? ये मोबाइल पूछो कितने का? कितने का लिया? कितने का मोबाइल भाई साहब? मोबाइल 7000 का 7,000 का। 7,000 में ना पहले आज 200 250 450 का सिलेंडर पूछा ना, 8,500 में ना 2 महीने का राशन हो जाता था घर में। कितने हजार में? 8,000 में 2 महीने का राशन चल जाता था। नहीं, मैं तो 3000 में 2 महीने का लाता था। तो ये तो महंगाई की बात कर रहे हैं। और ये महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ। भाई जी महंगाई बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये भी सोचो, सैलरी बढ़ रही है। हर चीज। अब ये आपकी तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपए। 12,000 झूठ बोलते हैं आपको कुछ नहीं हो। दिखा दो एक मिनट लाइव दिखा देता लाइव दिखा देता लाइव दिखा देता 12,000 में आज ना रात को सर्च करोगे ना, ये पटरी घूमने वाले बेचने वाले ये भी 15 20 हजार रुपए कमाते हैं। ये बोले 12,000 में हेल्पर की दुकान है, सिर्फ पानी पिलाता है। महंगाई बेरोजगारी नहीं है मोदी जी का। ये भाई साहब को मैं सुने नहीं, मैं भाई साहब का जवाब महंगाई बेरोजगारी नहीं है। मान लोगे 12,000 रुपए तनख्वाह इनकी? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो लाइव नहीं, ये गलत लाइव है। मैं भाई साहब को बता रहा हूं। नहीं, ये गलत है। क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र में तनख्वाह की बात कर, मजदूरी इसे ले रही है। घड़ी 7,000 का ये है यार, अगर घड़ी होगी 7,000 का मोबाइल का है, 8,000 का मोबाइल होगा। सुन लो, जूता देख लो कम से कम 1,000 का, इनके कपड़े देख लो कम से कम सिलाई सहित 1,000 रुपए की होगी। आप काउंटिंग ही करो, इनके पास अभी 15-20 हजार रुपए का सामान है। तो भैया ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में लेबर का जो खर्चा है, लेबर जो अभी पैसा ले रही है, वो इनको कुछ पता नहीं, ये सब झूठ है। महाराष्ट्र में सबसे, इंडिया में सबसे ज्यादा लेबर का पैसा मिलता है। आप विदाउट टिकट आए हो क्या बॉम्बे से? अगर 12,000 के कैसे यहाँ पहुँच गए आप? क्या बात कर रहे हो? अरे फ्री में आए हो? इनको महंगाई बेरोजगारी का है ना, मुद्दा बनेगा 24 में। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, मुद्दा है, मुद्दा बनेगा। महंगाई बेरोजगारी पर मुद्दा वोट देगी बिल्कुल 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 देगी। रोजगार तो है ही नहीं। हाँ, बनना चाहिए रोजगार मिलता, नए लोगों को रोजगार वोट मिलता है देश में कभी मिले ना मिले, लेकिन रोजगार तो चाहिए ना। यंग लोगों को रोजगार चाहिए ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो रोजगार। एक भी बात नहीं बोली, एक भी। आप कांग्रेस ही हो, ये बोलो पूरा। ये देखो, एक मिनट मेरी सैलरी देख लो, शिवसेना के बारे में एक बात नहीं। मेरी सैलरी देख लो, सैलरी देख लो। होगा कोई पार्टी के पास डाले हो कि बिल अमाउंट डेबिट 1 साल की दिखाना, पूरा सैलरी 1 साल की दिखाना। अभी मुझे मालूम था मुझे आना है, 1 साल के पूछना है। ये बिल है, ये डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। सैलरी क्रेडिट में आता है, ये दे रहे हैं किसी को, ये देने के डेबिट मैसेज है। आप गलत मैसेज मत दिखाइए, आपने गलत मैसेज दिखाया। देखिए, जनता को भड़काने का काम मत करो। डेबिट और क्रेडिट में आपकी सामने इनकी झूठ पकड़ेगी। ये कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं। क्या बताओ बोलने के चक्कर में ये चैनल सैलरी आया नहीं झूठ, अरे भैया झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा है? मैं झूठ क्यों बोलूं?